Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, जगत भैया के बड़े बड़े वादे आज हमने देखे हैं उनके वीडियो पे। वो भी तब ये सारी बातें आई हैं जब बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने या फिर उनके सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट के थ्रू पूछना शुरू किया। जब रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियो बनाना शुरू किया तब उनको ध्यान आया कि अरे ये तो पॉइंट मिस हो गया हमसे। और उनका तो हमें शॉकिंग नहीं लगा क्योंकि उनको हम 4 महीने से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें यही ऑब्जर्व किए हैं। लास्ट नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन जो भाभी जी हैं उनके बारे में तो सोच सकते हैं। तो भाभी जी को भी ध्यान नहीं आया और भाभी जी ना हर बात में हाँ जी हाँ जी हाँ में हाँ मिलाती नज़र आती हैं अपने हस्बैंड का। और वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है। जब कंट्रोवर्सी चल रही थी ना तो भाभी जी तो बोल रही थी, बट दूसरा जब बोलता था ना तो भाभी जी को तुरंत बुरा लग जाता था। सो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे वीडियोज यहाँ पे इंक्लूड करके हम बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और मेन जो टॉपिक है यस जो आपने थंबनेल में देखा हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब तक रिएक्शन आए मैंने सोचा था कि हाँ ये पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है, मैंने सोचा इस पॉइंट को मैं भी इरेज करूं। लेकिन क्या हुआ कि उससे पहले ही आज मैंने देखा, अभी मैं वीडियो बनाने जा रही थी तभी मैंने वीडियो देखा कि यूट्यूब देखा, उस पर देखा कि वीडियो आ गया है। तो मैंने कहा कि यार चलो वीडियो बनाना है तो मैं देख लेती हूँ कि उन्होंने क्या बोला है, तो इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक एक वीडियो बना लेते हैं। तो एक्चुअली रिएक्शन चैनल वालों ने पूछा था और नीचे कमेंट सेक्शन में मतलब जो चीज़ इनको भूल जाती है ना वो जो सब्सक्राइबर होते हैं ना उनके कमेंट के थ्रू इनको चीज़ें याद आ जाती हैं। तो कमेंट के थ्रू इनके जो व्यूवर्स थे वो भी बोले थे कि आप सबको तो घर घर जाके बुलाए, लेकिन मनीषा के पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया। मनीषा के पेरेंट्स की क्यों बात आ रही है यहाँ पे मैं बात बोल दूँ, क्योंकि ये घर घर जाके वो उन यूट्यूबर्स को भी बुलाए जिनसे इनके पंगे चल रहे थे। और ये भले बोले कि उन यूट्यूबर्स ने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हमारा बड़ा साइड लिया। भैया ऑफलाइन की चीज़ें हमें तो नहीं दिखती हैं, ऑनलाइन पे दिखती हैं। तो कचरा आप लोग ऑनलाइन फैलाते हो और उसको साफ ऑफलाइन करते हो। जैसा कि शायद सृष्टि ने बोला था कि सृष्टि के पे जब हुआ कि भाई सृष्टि जाएंगी तो लोगों ने बहुत कुछ बोला कि थूक के चाट रही है ये वो। तो इस पे उनका एक चीज़ आया था कि लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है, ठीक है। वही सेम थंबनेल जगत भैया का भी था, वही सृष्टि का भी था कि थूक लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है जब हम गए सृष्टि के घर। तो एक्चुअली सृष्टि का जो वीडियो मैंने देखा था उसी कंट्रोवर्सी में सृष्टि का वीडियो आया था कि जब हम गए थे तो वहाँ पे हम मिठाई लेके नहीं गए, उसके लिए भी बोला गया कि ऐसे खाली हाथ आ गए। इसके बाद एंड ऑफ द कंट्रोवर्सी में बोलूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जो कंट्रोवर्सी जगत भैया की हो रही थी उसमें इन्होंने बोला, उसमें चाहती तो गांव की शांति की तरह ये चुप रह सकती थी, बट गांव की शांति की तरह इन्होंने चुप भी नहीं साधा है, इन्होंने भी भरपूर पार्टिसिपेट किया था उस कंट्रोवर्सी में। इसके बाद हम बात करें क्यों मैं ये बोल रही हूँ, अभी मैं बताती हूँ आगे आप लोगों को कि मैं क्यों बोलूँ। इस वीडियो को ना पूरा वॉच करना आप लोग कि कितने बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग हम लोगों को। तो एक चीज़ और है कि सारे वीडियो में रिस्पेक्टफुली मैं बात करूँगी सबके लिए, लेकिन हाँ जो चीज़ें ये कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं वो तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये मतलब जो नवंबर से स्टार्ट हुआ, ये फिर नवंबर से पहले से इनकी वाइफ ने स्टार्ट कर दिया था मनीषा ने कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। चीज़ें बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी, बट नवंबर में जब वो चैट लीक हुआ तब मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि भाई सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया सिर्फ आपका नहीं है सबका है। फिर ये बात करेंगे कि हमारे बारे में क्यों बात किया जाता है। तो बात किया नहीं जाता, आप लोग बात कराते हो जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे है, जो उस टाइम पे आपका वीडियो देखा, आपकी एक्टिविटी देखा, जो इन्वॉल्व हुआ, तो स्टिल वो अभी भी नहीं निकल पा रहा है। और ये जो टॉपिक है वो भी उसी कंट्रोवर्सी से अटैच है, इसलिए आज मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली सृष्टि ने बोला तो, बट एंड ऑफ द कंट्रोवर्सी जो मैं बोल रही हूँ, जब जगत भैया और आकांक्षा की कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी इन्वॉल्व थी सृष्टि, क्योंकि आकांक्षा और सृष्टि का साथ आना जाना, फंक्शन में बुलाना स्टार्ट था। आकांक्षा भी सृष्टि के यहाँ गई, सृष्टि भी आकांक्षा के यहाँ गई। इवन जब स्टार्ट हुआ था अंशु का, जो जगत भैया की मुंह बोली बहन है अंशु, तो जब अंशु की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई
तो जब अंशु के साथ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तब भी सृष्टि इन्वॉल्व थी। अंशु सृष्टि के यहाँ गई तब भी सृष्टि ने डाला था कि क्या अंशु को हमारे घर आना चाहिए था, अंशु के आने से कितने लोगों के एग्जैक्ट मुझे याद तो नहीं है बट कुछ ऐसे ही थंबनेल थे कि कितने लोगों को बुरा लगेगा वगैरह वगैरह। तो सृष्टि ने ये कैसे बोल दिया कि जब हम लाइव कर रहे थे तो पीछे से मनीषा का कॉल आता है और जगत भाभी बोलती हैं कि भाई आप ऐसे नहीं बोलिए, वो तो किसी के कहने में भी नहीं है, तो ये तो बात बहुत पुरानी होगी क्योंकि अभी तो सब साथ में हैं। तो जब अंशु के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी तब जगत भैया और जगत भाभी साथ में थे। तो ये मतलब सृष्टि उसे पहले की बात बता रही हैं, तो उसके बाद भी तो सृष्टि इन्वॉल्व थी कंट्रोवर्सी में। तो ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, जब ये गए हैं तो हृदय परिवर्तन हो गया है कि भाई हमने इसके लिए भी इतना बुरा बोला, तब भी ये हमें पूछ रहा है, हमें बुला रहा है। तो सृष्टि और गांव की शांति तो बिल्कुल साइलेंट थी, अब शांति जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट हाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बोला। उनकी बहनों का एक आया था वीडियो और एक दो उनका भी आया था इस कंट्रोवर्सी पे, बट इन्वॉल्व होने के लिए नहीं था। उन्होंने सच बस इतना ही बताया था कि नहीं करो ये वो, अच्छा नहीं लग रहा है वगैरह वगैरह, कि सोशल मीडिया पे है तो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। ठीक है, अब जगत भैया से सब लोग बोलने लगे कि तुम घूम घूम के जिनसे तुम्हारे रिश्ते ख़त्म हो गए थे, ऑनेस्टली ख़त्म हो गए थे, तो ये सारे झूठ बोल रहे हैं कि ऑफलाइन रिश्ते बने हुए थे। ऑफलाइन बने हुए थे तो ऑनलाइन क्यों नहीं आके बताया? क्योंकि सारे कचरा तो आपने ऑनलाइन किया था, तो सफाई करने की ज़रूरत यहाँ थी, ना कि ऑफलाइन करने की ज़रूरत थी। अगर आप लोग के ऑफलाइन रिश्ते सुधर गए थे तो मतलब रिश्ते बिगड़े ही नहीं थे। ठीक है, सारे वो चीज़ें आप लोग ऑनलाइन दिखा रहे थे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबको बुलाया, लेकिन उस एक पर्सन का नाम इन्होंने कभी नहीं लिया, स्पेशली जगत भैया ने, जिनको कंट्रोवर्सी में खूब उल्टा सीधा खूब गंदा सुनाया, जिससे जनता बहुत भड़की थी। एक तो पूरे ऑडियंस का जो सिंपैथी था वो जगत भाभी की तरफ था, क्योंकि जगत भाभी के साथ ऑनेस्टली बुरा हो रहा था। ठीक है, जगत भैया का और जगत दीदी का अगर मैं रोल कहूँ तो मैं हमेशा मानती हूँ लोग इक्वल इक्वल बोलते हैं, बट मैं यहाँ बोलती हूँ कि जगत दीदी से भी ज़्यादा बड़ा रोल जगत भैया का था। ठीक है, इसमें क्योंकि जगत दीदी साइलेंट हो गई, लेकिन कंट्रोवर्सी में जो भी कचरा फैलाया वो जगत भैया ने फैलाया। ऑनलाइन आके एक एक चैटिंग दिखाना, वॉइस रिकॉर्ड दिखाना, रिकॉर्डिंग दिखाना, सब कुछ जो जगत दीदी ने नहीं किया। तो जगत भैया को मैं यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व मानती हूँ इस कंट्रोवर्सी में, कंपेयर टू जगत दीदी के भी। अब यहाँ पे मनीषा की जो गलती थी कि मनीषा हमेशा उनको अपना घर बचाना था, गलती बोलिए या मजबूरी बोलिए, कि उनको अपना घर बचाना था। तो लोग चाहे बुरा हो चाहे लोगों के साथ गलत हो, वो अपना घर बचा रही थी, अपने पति को सपोर्ट कर रही थी, चाहे पति गलत ही कर रहा था, या तो सपोर्ट करती थी या वो चुप हो जाती थी। अब सबके साथ तो वो चुप हो गई, तो अच्छा लगा कि चलो जगत भैया ने सबकी इज्जत उतारी, सबको कुछ उल्टा सीधा सबको बोला जगत भैया ने, चाहे यूट्यूबर्स को ले लो या पर्सनल लाइफ में ले लो, सबको इन्होंने बोला, चाहे रिलेटिव ले लो, फैमिली मेम्बर्स ले लो, सबके बारे में जगत भैया या तो लाइव पे आ गए, वीडियो पे आके बोलते ही थे। तो सबके साथ ये चुप हो गई, सही था, क्योंकि जगत भैया की अगर फैमिली में जगत भैया ने किसी को बोला होगा तो एक तो डायरेक्ट उन्होंने अपनी फैमिली को बोला ही नहीं था, टारगेट किया ही नहीं था। उनका भाई का एक वीडियो जरूर था कि मैं भाई को माफ़ नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा ऐसे वैसे, लेकिन जगत भैया ने कुछ ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला था। मनीषा को जरूर बोलता कि अगर मनीषा मुंह खोलेगी तो ये रिश्ता मुझे सोचना पड़ेगा कि रिश्ता आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है वगैरह वगैरह। लेकिन जगत भैया ने उन दो पर्सन के बारे में कभी भी बात नहीं किया जिसके साथ उन्होंने सबसे बुरा किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस कंट्रोवर्सी में जब इनके पेरेंट्स गए तो उसके साथ साथ मनीषा के पेरेंट्स गए, और मनीषा के पेरेंट्स मनीषा के साथ जब ये बुरा कर रहे थे तो शायद उनके पिताजी ने इनको बोल दिया था घर से निकलो, जिसके बाद जगत भैया ने बहुत उनकी इज्जत उतारी थी। और वो हर वीडियो में दिखता था कि वो बेचारी की तरह एक कोने में पड़े रहते थे, और या तो काम करते थे या कोने में पड़े रहते थे, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए उस कंट्रोवर्सी में, उन्होंने ये भी बताया कि मनीषा के घर पे जब भी हम जाते हैं, अगर उनके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स मतलब मजदूरों की तरह काम करते हैं। उनकी मम्मी झाड़ू पोछा सब करती हैं, काम करती हैं, खाना बनाती हैं, और इनकी सास बैठी रहती है, और इनकी मम्मी एक वर्कर की तरह काम करती हैं। उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है उस घर में, इवन मनीषा भी नहीं करती अपने पेरेंट्स के
का रिस्पेक्ट। तो देखो इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि मनीषा अगर रिस्पेक्ट करती तो अगर चीज़ें सुधरी हैं, या फिर जब सबके साथ जगत भैया ने बुरा किया तो ठीक है, लेकिन जब मनीषा के पेरेंट्स को बोला तो मनीषा को एक स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो भाई तुमने कोई स्टैंड नहीं लिया, तुम्हारे बारे में भी बंदे ने बहुत गलत बोला था, और आज कल भी तुम हाँ में हाँ मिला रही थी अपने घर को बचाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए, और आज भी मिला रही हो। मजबूरी समझ में आती है कि तुम मजबूर हो, लेकिन आज की ये मजबूरी ये नहीं समझ में आती कि तुम्हारी भी एक अच्छी खासी इनकम है। तुम्हारा जब तुम रोना स्टार्ट की कि मेरी इनकम नहीं है, मैं कैसे सरवाइव करूँगी, तो इसी ऑडियंस ने एक न्यू चैनल तुमने क्रिएट किया था और 1 महीने में तुम्हारा चैनल मोनो हो गया, और आज शायद 1.25 लाख सब्सक्राइबर या 1.5 लाख सब्सक्राइबर है उस चैनल पे तुम्हारे। तो तुम्हारी इतने मतलब कि वो नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम होटल में घूम रही हो, एंजॉय कर रही हो पति के साथ, सब करो बहन, लेकिन पता है वो सब करने के बावजूद भी जो तुम ये दिखाना चाहनी हो कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, ये कोई भी नहीं मानेगा। क्योंकि जिस माँ बाप की बेइज्जत करके तुम्हारे घर से निकाला गया है, तुम्हारे अंदर आज भी वो क्षमता नहीं कि उस माँ बाप को इज्जत देने के लिए तुम अपने घर तुमको बुलाना चाहिए और इज्जत से विदा करनी चाहिए अपने घर से तुमको एक बार। क्योंकि तुम्हारे घर से वो बेइज्जत होके निकले थे, तुम्हारे टफ टाइम में उन्होंने तुम्हारा साथ दिया था, वो बेइज्जत हुए थे। तो जब तुम्हारा अच्छा टाइम आया है तो उनको बुलाओ और उनको रिस्पेक्टफुली विदा करो। अब जगत भैया का आ गया है वीडियो कि हम लोग कह रहे हैं हम बुलाए नहीं हैं, आप लोग 10 मिनट के वीडियो में कैसे अनुमान लगा लेते हैं। भैया कैसे नहीं अनुमान लगा ले, उसी 10 मिनट के वीडियो में आपने सारा दिखा दिया कि आपने किसको किसको बुलाया है। उसी शायद 1 मिनट या शॉर्ट वीडियो में आपने दिखा दिया कि एल्विस यादव के साथ आप हैं। तो आप जहाँ रहते हैं, जो हाईलाइट करना चाहते हैं वो दिखा देते हैं। तो 10 मिनट के वीडियो में भी अगर मनीषा के पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते आपके लिए तो आप दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी 10 मिनट की वीडियो में आपने ये भी बता दिया कि कोई टीवी इंडस्ट्री का है एक्टर या एक्ट्रेस जिसको आप बुला रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं अब से पहले लगा इम्पोर्टेंट कि आप मनीषा के पेरेंट्स के नाम पे कोई वीडियो छाप ले। एक बार आप गए थे, वो वीडियो मैंने देखा था, बट वहाँ पे भी मुझे अनकम्फर्टेबल ही आप लगे और वो लोग भी अनकम्फर्टेबल आपके साथ लगे। ऊपर से जो टिकट नहीं मिला, ये लोग बोल रहे हैं कि हमने जाके बुलाया था, वो तो आप तो किसी और पर्पज से गए थे, उधर से जा रहे थे, चले गए थे, आप बुलाने गए नहीं थे, तो आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात कि आप नहीं चाहते, और मनीषा भी जानती है कि आप नहीं चाहते हैं। तो मनीषा के साथ क्या है, एक तो उनके पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो मनीषा इवन पेरेंट्स का तो छोड़ दो, मनीषा अपने बहन और भाइयों के साथ भी कंफर्टेबल नहीं रहती है। वो वहाँ पर गई तो उसकी बॉन्डिंग अपनी बहन के साथ भी अच्छी नहीं है। मैंने कोई नहीं देखा कि वो बहन के साथ मजबूरी में रील बनाती है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो झुकाव यहाँ है, क्योंकि मनीषा को भी पैसे और लग्जरियस लाइफ चाहिए जो ससुराल में और पति के साथ है, ठीक है। लोग ये बोलते हैं कि मनीषा अपना घर बचाई है, लेकिन मुझे उस बिहाइंड द सीन ये भी लगता है कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, इसलिए मनीषा वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। और चलो पैसे नहीं है, तुम अपने ससुराल में हो, घर बचाई, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, लेकिन तुम्हारी बॉन्डिंग ना तुम्हारे पेरेंट्स के साथ दिखती है, ना तुम्हारी भाई बहनों के साथ दिखती है। जो बॉन्डिंग तुम्हारी यहाँ पे दिखती है, इवन मैं ये बोलूँ तुम्हारी देवरानी के साथ भी बॉन्डिंग जब तुम्हें ज़रूरत होता है तब तुम उसको यूज करती हो, अदरवाइज उसको कहीं फंक्शन में भी ना पीछे छोड़ देती हो। तुमको लगता है कि नहीं, जो हो वो तुम ही हो, ठीक है ना, सब कोई तुमको फॉलो करे। तो ये सीन है। और रही बात जो ये लोग टिकट के लिए बोल रहे हैं, तो टिकट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा कि सारा कुछ ऑडियंस ने बता दिया है आपको कि भाई ये भी रिसोर्सेज हैं, इसके थ्रू भी आप बुला सकते हो। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप गाड़ी बुक करके बुला सकते हो। आप भी तो टिकट बुक करके नहीं आते हो, आप तो आ जाते हो ऐसे ही। इवन आपके पेरेंट्स आएंगे तो उनको अगर टिकट मिल जाएगा, तो मनीषा के पेरेंट्स को टिकट क्यों नहीं मिला? तो बेवकूफ़ किसी को नहीं बनाओ। और ऊपर से फ़्लाइट भी अवेलेबल है, बहुत कुछ है। मतलब इतना दूरी नहीं है कि अपनी गाड़ी से आदमी ना आ जाए, फ्लाइट से ना आ जाए, पैसे हैं आपके पास, आप बुला सकते हो। वैसे भी वो दिखाते हो, चाहे आप हो चाहे जगत भाभी हो, पैसे बहुत दिखाते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पेरेंट्स के पास टिकट है तो उनके पास टिकट क्यों नहीं है? क्योंकि आना तो दोनों को सेम प्लेस से है, आ सकते थे ना, सेम प्लेस से दोनों आते। तो कहानी में बहुत कुछ ट्विस्ट है जो ये लोग चीज़ों को बता रहे हैं। और ये जो बोले कि मनीषा तुम बताओ, तो भाई मनीषा ने आज तक कुछ बताया आपके बारे में? उल्टा मनीषा ने कुछ भी नहीं बताया। जब आप मनीषा के अगेंस्ट थे, मनीषा का के भी बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा आपने बोल दिया था
तो तब तो आप मनीषा ने कुछ बोला नहीं, तो अभी मनीषा क्या बोलेगी आपके लिए, तो आपको पता है कि वो कुछ नहीं बोलेगी। तो मनीषा बताओ, और ये सब आप पूछ रहे हैं। सो गाइज, अभी बहुत कुछ चीज़ें ओपन होना बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।